अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। इस वक्त आलम यह है कि पाकिस्तान में डॉलर के हवाले से अगर बात करें, इंटरबैंक रेट मार्केट में तकरीबन 224-225 के करीब, ओपन मार्केट चले जाएं तो वहां पर 232 रुपए की आज की डॉलर क्लोजिंग, और ग्रे मार्केट में अगर चले जाएं तो वहां पर 250 रुपए का डॉलर इस वक्त मिल रहा है। मनी चेंजर्स के पास इस वक्त डॉलर्स नहीं है। इस वक्त काल पड़ा हुआ है। स्टेट बैंक के रिजर्व जो है वो तकरीबन 13 अरब डॉलर, 13 अरब 37 करोड़ के डॉलर, जिसमें सिर्फ स्टेट बैंक के पास 7.5 अरब डॉलर के रिजर्व हैं। बाकी जो है वो कमर्शियल बैंक्स, जो कि स्टेट बैंक यूज नहीं कर सकता, हाँ सिर्फ दिखाने के लिए 13.5 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं। इंपोर्ट बिल हमारा पूरा हो नहीं पा रहा किसी भी तरह इस वक्त, और आलम यह है कि तकरीबन 450, बल्कि अब तो आज की जो रिपोर्ट है वो और ज्यादा है, 1000 के करीब की आ गई है कि कंटेनर्स इस वक्त कराची पोर्ट के ऊपर खड़े हुए हैं, जो क्लियर नहीं हो पा रहे। उनकी पेमेंट, उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बैंक्स नहीं अदा कर पा रहे हैं, जिनकी वजह से, और ये जो कंटेनर्स हैं ये फलों और सब्जियों के कंटेनर्स हैं। इसमें इंपोर्टेड जो है वो प्याज की बात की जा रही है, लहसुन की बात की जा रही है, अदरक की बात की जा रही है कि इस वक्त, और ये सारे ज़ाहिर के पेरिशेबल आइटम्स हैं, ये जल्द ही खराब हो जाएंगे अगर इनके ऊपर इनको क्लियर ना किया गया और मार्केट तक इनकी रसाई ना दी गई। पहले ही हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान, 1/3 पाकिस्तान जब सैलाब में डूबा, उसके बाद जो सबसे बड़ा पाकिस्तान में नुकसान हुआ वो हमारी एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक सेक्टर का हुआ। खड़ी फसलें तबाह बर्बाद हो गई, और यह कहा जा रहा था कि अब हमें ग़िज़ाई किल्लत पूरी करने के लिए, उससे बचने के लिए इंपोर्ट करना पड़ेंगी सब्जियां। और आलम यह है कि इस वक्त हमारे पोर्ट्स के ऊपर जो कल तक की रिपोर्ट थी तकरीबन 450, और आज की रिपोर्ट में मजीद इसमें कंटेनर्स की तादाद बढ़ गई है। हालात कहां पर जा रहे हैं? कल मैं सुन रहा था कि वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब जो है वो फरमा रहे थे कि जनाब कोई ऐसा काल नहीं है, डॉलर्स का पेमेंट्स जो है वो किए हैं। पाकिस्तान ने 1 अरब डॉलर अभी सुकूक बॉन्ड की है, और पाकिस्तान के पास 7.5 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं। लेकिन ऐसे रिजर्व्स का होने का फायदा क्या कि जब आप पेमेंट नहीं कर पा रहे। इस वक्त पैटर्न इन चीफ ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर एंड मर्चेंट एसोसिएशन जनाब वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या इस वक्त हालात हैं? पहले तो जरा मुझे बता दीजिएगा कि जो पोर्ट पर इस वक्त कंटेनर्स रुके हुए हैं, क्लियरेंस के लिए फंसे हुए हैं, उनकी तादाद कितनी है? आपने ये मौजूद रखा है। पहली बात तो मैं यहाँ पे ये बात जरूर करूंगा, अभी मसले हमारे काफी हल हो चुके हैं। सबसे पहले मैं पूरे पाकिस्तान से मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का शुक्रिया करता हूँ कि 24 घंटे में मसले जो हमारे आए हुए थे वो हल हुए, क्योंकि पोर्ट के ऊपर इतना बुरा हाल था हमारे 450 से ज्यादा और 5 मिलियन डॉलर से ज्यादा कंटेनर जो माल की रकम थी वो होती, आपको पता है पेरिशेबल आइटम है, और जो कराची के पूरे पाकिस्तान की मार्केट भी ऊपर चले गई थी, प्याज की हो, अदरक की हो, लहसुन की हो, तो एक बुरहान आ गया था मार्केट में। मगर एक काम तो हो गया, मगर ये नहीं कि ये 4 दिन के बाद फिर वही काम शुरू हो जाए। बात ये कि जरा सा मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि 2.5 महीने पहले हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ और नेशनल फूड सिक्योरिटी के साथ मीटिंग हुई थी कि सैलाब की वजह से जो चीजें खराब हुई हो, हमने इंपोर्ट कैसे करनी। तो हमने उनको कहा था कि ड्यूटी खत्म करें, लेवीज खत्म करें और इंपोर्ट परमिट आप इशू करें। तो उन्होंने 24 घंटे में वो हमारे जो बातें वो मानी, मगर वहां पे हमने एक और इस कंडीशन पे कहा था कि हम इंपोर्ट करेंगे, कि उस वक्त भी हमें नजर आ रहा था बुरहान डॉलर्स का। तो हमने उनको कहा कि पैसा जो है डॉलर्स में हमें रकम देनी है अगर हम इंपोर्ट करेंगे, अगर आप उस पर तैयार है तो फिर हम इंपोर्ट करें। ये 2 महीने पहले की बात है, ये 2 महीने पहले की बात है। 2-2.5 महीने के बाद सितंबर में जी मीटिंग हुई थी कि क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए ये फूड सिक्योरिटी की चीजें में। ये जो आज बुरहान आ गया ये पहले से हमने डिस्कस कर चुके थे, मगर अनफॉर्चुनेटली ये था कि वो काम क्या होते हैं, डायरेक्शन क्या है हुकूमत को तो नजर ही नहीं आ रहे हमें। मगर बात ये कि जब ये चीजें होने के बाद और फिर आपने ये हमारे साथ काम कर दिया, मैं शुक्रिया तो करूंगा उनका, मगर बात ये शुक्रिया भी जो मैं कर रहा हूँ, मसला तो डाला भी इनकी वजह से डल गया ना। अगर ये चीजें होती तो ये पोर्ट पे नहीं होते, एक पूरी इंटरनेशनली खबर बन गई ना जी। अब इंटरनेशनली मीडिया भी हमसे कांटेक्ट कर रहा है, ये क्या हो गया। तो एक बड़ा इंप्रेशन खराब जा रहा है पूरी दुनिया में, क्या अगर पैसा है, डॉलर है तो बोले है दे हमें आराम से, अगर नहीं है तो बोले नहीं है। तो ये कौन से मामला हमें बिठा दिया, फूड सिक्योरिटी के मसले बन जाते हैं पूरे पाकिस्तान में। वैसे ही इन्फ्लेशन इतना बड़ा, महंगाई इतनी आ गई, अजाब बन गया लोगों के। आप
عوام کے نہیں تو ابھی کہاں سے انہوں نے ارینج کر دیا؟ آپ کا بل میرے خیال سے کچھ $5.5 بلین کا تھا. اب کلیئر ہونا شروع ہو گئے، مگر اس معاملات سے ہمیں 6 دن سے کیوں اٹھا کے بٹھا دیا تھا کہ اتنے معاملات خراب ہو گئے تھے. اب کلیئر ہونا شروع ہو گئے، ڈاکومنٹس نکل گئے اور کل سے انشاءاللہ کنٹینر ریلیز ہونا شروع ہو جائیں گے. تو بات میرا تو یہی کہنا ہے، اگر دینا تھا تو یہ اس طرح تنگ کرنا ضروری ہے کہ خبریں بننا ضروری ہے اس کی، یا ہم ملک کے اصل میں ایک بات میں ضرور کہوں گا ادھر کہ ملک جو ہے نا ہمارا ڈاگ بیسس پہ چلتا ہے، روز کیا کرنا ہے وہی پلاننگ ہے. اس ملک میں آج تک کسی نے کی ہے کہ آپ کی ایگریکلچر کیا پلاننگ ہے 10 سال کی 15 سال کی کسی نے کی ہے کہ لانگ ٹرم کیا فوڈ سیکورٹی. نہیں لانگ ٹرم کو چھوڑیں سر، لانگ ٹرم کو چھوڑیں. ابھی میں تو کہا ڈاگ بیسس پہ چلتا ہے ملک. ہاں نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب پاکستان میں ہم پوری دنیا کو جا کے بتا رہے ہیں کہ جناب ہماری اتنا $30 بلین کے ایکول ہمارا جو ہے وہ نقصان ہوا، لائیو اسٹاک تباہ ہو گیا، ہمارا ایگریکلچر تباہ ہو گیا، اور یہ تھا کہ ہم کو امپورٹ کرنا ہے، تو کوئی پلان نہیں بنا. پلان بنا تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو ڈالرز کے حوالے سے آپ کے لیے پرابلم ہے. کوئی کنسلٹیشن نہیں ہے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، کوئی ایسی یہ تو ایک اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہونا تھا، وہ بھی نہیں ہو سکا صحیح سے. بدقسمتی سے ہمیں کہیں گورنمنٹ کی ریٹ نظر نہیں آتی، کہیں بھی ان کی پالیسی نظر نہیں آتی. ہمیں تو یہاں تک یہاں بھی یہ نہیں ہے کہ پورے منسٹرز کا نام کیا ہے جو ہمارے آگے وہ میٹنگ ہی نہیں کرتے، آگے کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے. تو بس ایسا لگتا ہے کہ اپنے مقصد کے لیے آئے ہوئے، جو بھی آیا ہوا ہے مقصد کہ ہم تو کوئی بھی آئے، مگر یہاں ہم پاکستان کے لیے اگر مسائل ہے نا، یہ پلاننگ سے ہر مسئلے کا حل نکلتا ہے. اگر مسئلے کا حل ہی نہیں نکالنا چاہتے ہیں تو پھر یہ بحران آتا رہے گا. کبھی کس چیز کی شارٹیج ہو جاتی ہے، کبھی کیا ہو جائے گا. آگے آپ تھوڑے دنوں میں اور چیزیں بھی سنتے رہیں گے کیا کیا ہونے والا ہے ادھر. تو بات یہ کہ یہ جان بوجھ کے چیزیں کی جا رہی ہیں. پچھلے دنوں پاکستانی بینکس جو ہیں وہ ایل سیز ان کی ایکسپٹ نہیں ہو رہی تھی جب تک فارن بینکس جو ان کے پیچھے نہ کھڑے ہوں. یہ معاملہ تھوڑا سا بہتر ہوا یا ابھی بھی اسی طرح کی صورتحال ہے؟ دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی ایل سی کی. چلا مجھے یاد کرا دی، ہم لوگ ایکسپورٹ اورینٹڈ کمپنی ہیں، ٹھیک ہے جی. ہم اپنی چیزیں منگا نہیں سک رہے ایل سی سے، وہ مسئلہ وہاں کھڑا ہوا ہے جی، کچھ بھی نہیں ہوا، پتہ نہیں کتنی ایل سی ہے. اچھا ہم کہہ رہے ہیں ہم آپ کو ڈالر لا کے دے رہے ہیں، خدا کے واسطے ہم کو تو ریلیز کریں. ہمارے یہاں مشینیں آ رہی ہیں، یہاں پہ ہماری جو ہے جو کیمیکلز جو بھی ریلیٹڈ ہماری انڈسٹری کے لیے چیزیں آتی ہے جو ویلیو ایڈڈ پہ اس پہ لگ کے پھر ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہم ڈالر لے کے آ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ مسئلہ ہے. تو ہم کریں تو کیا کریں، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا ہم جائیں تو کہاں جائیں. آپ کی ایکسپورٹ ہم نے ہر سال 12-12.5% انکریز کر رہے تھے، مگر اب مجھے جو لگ رہا ہے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اب تو میرا خیال ہے 12.5 پہ ہم انکریز کی طرف جا رہے تھے، اب لگتا ہے کہ 12.5 سے زیادہ ڈکلائن کی طرف جانے لگے. پچھلے 8-10 سال 10-15 سال کی اگر میں بات کروں تو آپ مجھے بتائیے کہ کس دور میں ایئر ٹو ایئر بتائیے کہ آپ تھوڑا سا بہتر پرفارمنس دیکھ رہے تھے دین اس کے بعد جو ہے یہ نیگلیکٹ ہونا شروع ہوئی. دیکھیں جی بات یہ کہ جو میں پرفارمنس دیکھ رہا تھا جو حقیقت میں وہ میں نے 2019 اور 20 اور 21 کا سال دیکھا، ہمارے انکریز آیا. ہم نے خبروں میں بھی وہ مینشن کی ہے، میڈیا میں بھی ہر چیز وہ رپورٹ ہو چکی ہے چیزیں، کیونکہ ہم گروتھ کر رہے تھے. بات ہے کہ جب ہم گروتھ کرتے ہیں ایکسپورٹ کی تو خوشحالی آتی ہے، روزگار بڑھتا ہے. ہمارے آج کینو کا سیزن چل رہا ہے، صرف میں آپ کو یہ ایگزامپل دے دوں، کینو کی انڈسٹری تباہی کی طرف آ گئی ہے کیونکہ وہ حکومت پہلی والی ہو اور ابھی والی ہو. میں اس کو 15 سال سے ہم بات کر رہے ہیں کینو کی فصل تباہی کی طرف جا رہی ہے. یہاں 4.5 لاکھ لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے اور $220 ملین یہ ہر سیزن میں کما کے لے کے آتا ہے پاکستان کے اندر. مگر آج کینو کی انڈسٹری تباہی کی طرف چلے گئی، اس کی شیلف لائف ختم ہو گئی ہے. 25 سال کے بعد ورائٹی چینج ہوتی ہے پوری دنیا میں، کوئی بھی اگر سیکٹرز کی لگائی جائے، مگر پاکستان میں ہم نے کینو کو 60 سال چلا دیا مگر ابھی بھی موڈ نہیں ہے اس کو بدلنے کا. سر ہم تو اپنا کوئی ایکو سسٹم جو ہے وہ نہیں بنا سکے. سپلائی چین کے آپ کے یہاں کتنے بڑے بڑے مسائل ہیں، ہم تو بیسک جو انفراسٹرکچر ہے وہی نہیں دے پا رہے ہیں ابھی تک. دیکھیں میں ایک بات آپ کو کہوں، ملک ہر چیز سے سروائیو کر لے گا. ہمارے پاس مشینیں نہیں آئے، کچھ بھی نہ آئے، کوئی ایشو نہیں ہے. بات ہے اگر ہمارے ملک کے اندر جو فوڈ ہے، جو اس کی فوڈ سیکورٹی کے جو مسئلے بڑھ رہے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. اگر ہمارے اوپر ہر چیز سرپلس ہو، ہم اپنی عوام کو کھلا سکیں. ہر چیز تو امپورٹ کر رہے ہیں ہم لوگ. اگر میں کینو اگاتا ہوں تو اس کی چیزیں میں باہر سے منگاتا ہوں. ابھی مثال ہے آپ پولٹری والوں کا دیکھ لیں، وہ فیڈ باہر سے منگاتے ہیں. وہ بھائی پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہے، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اس ملک کو. ہم ایگریکلچر کیا تھا، میں تو کہتا ہوں کس اینگل سے ہم ایگریکلچر ہے. کوئی چیز کی بات کروں ہم تو اگاتے نہیں ہیں، باہر سے منگا رہے ہیں. جو اگاتے ہیں وہ صحیح طریقے سے اگاتے نہیں ہیں.
جو उगा रहे हैं उसकी जो हमारी जो प्रोडक्शन है 1 एकड़ के ऊपर, अगर मैं मिसाल दूं आपको आलू की या प्याज की, अगर मैं कंपेयर करूंगा दुनिया से, वो हमसे ज्यादा उगा रहे हैं। मिसाल 1 एकड़ में हम 1 टन उगा रहे हैं, वो 4 टन उगा रहे हैं। उनकी ईल्ड ज्यादा है सर, वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ है, उनकी ईल्ड हम लोग ज्यादा कब जाएंगे? ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज है आपके ऊपर इस साल जो सैलाब आया है, जो अरबों का नुकसान कर गया है, अरबों का पानी भी तो बह गया, वो किसी ने भी बात की। अगर उस पानी को हम सेव कर लेते, आज 10 साल के लिए कर लेते। आपके लिए दुनिया की आज चैलेंज है, पाकिस्तान का चैलेंज नहीं है ग्लोबल वार्मिंग। पूरी दुनिया इस क्राइसिस में है, मगर वो काम कर रही है, हमारी नेबरिंग कंट्री कर रही है वो काम, मगर हम कब करेंगे? हम तो 22 करोड़ कहते हैं, ये तो मुल्क 26-27 करोड़ का है। उसके बाद आप अफगानिस्तान को भी फीड कर रहे हैं, तो आप 30 करोड़ की तो आबादी है। हम हर साल 3 से 5% आबादी हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, मगर मुझे बताया ना एग्रीकल्चर का इंक्रीज हो रहा है, डिक्लाइन पे जा रहे हैं। और आपके चैलेंजेस हर साल इससे ज्यादा बढ़ते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे अगर आपने आज काम नहीं किया। और मेरा बड़ा क्लियर विजन है, और मैं ये कहता हूँ फूड सिक्योरिटी के इतने बड़े इश्यूज खड़े हो जाएंगे कि हम संभाल नहीं सकेंगे। लोग, हम बात कर रहे हैं ना कि हम कह रहे हैं जी हम बिजनेसमैन है, बड़ा वो है, लोग हमारे जो हमारे एम्प्लॉय है वो हमारे घरों में आके हमें लूटेंगे, क्योंकि ये जो है वो हैव नॉट का कॉन्सेप्ट है, ये बढ़ता चला जाएगा और फिर खड़ा होना खुदा न खास्ता मुश्किल हो जाएगा। वहीद साहब, आज जो चीज आप कह रहे हैं कि एक एश्योरेंस दी गई है, क्लियरेंस अब हो जाएगी, डॉलर्स जो है वो अवेलेबल होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट इस एश्योरेंस की क्या एश्योरेंस है जो आज आपको दी गई है? देखिए, इसकी तो हमें कुछ नहीं पता। हमें तो इंश्योरेंस आज से 2.5 महीने पहले भी दिया था, तो वो चीजें हमने फेस कर ली है। तो शायद अल्लाह करे ये चीजें चले और हम इनके साथ एंगेज हैं। हमने बोला है कि आप अगर इस तरह के काम करेंगे तो मैं जो इम्पोर्ट कर रहा हूँ ना, मैं चावल नहीं कर रहा, मैं कोई दाल नहीं कर रहा, ये हाईली पेरिशेबल है, ये खराब हो जाएंगे। कितने दिन तक मैं पोर्ट में खड़ा करूंगा चीजों को? मेरे डैमेज लग रहे हैं। अच्छा, हम लोग जो भी चीज इम्पोर्ट करते हैं ना, ड्राई कंटेनर में नहीं करते। हमारे कंटेनर एक वैल्यू एडिड प्रोडक्ट होते हैं, उसे कहते हैं रिफर कंटेनर, जो ठंडक करते हैं अंदर। हाँ। उसके प्लगिंग चार्जेस भी पोर्ट में $90 से $120 है पर डे। तो मेरा जो इम्पोर्टर है, जो मंगाने वाला है, मैंने उनको भरोसा दिया है कि यार हुकूमत ने कहा है कि ये सब चीजें करेगी, तो हमने बढ़ चढ़ कर मंगाना है, हमने अपने मुल्क के साथ खड़ा होना है कि यहाँ क्राइसिस ना आए। हमारे जो सब्जियों के हमने तो काम किया 2.5 महीने से, देखें प्राइसें तो इंक्रीज, देखें ना अभी ईरान जो है और अफगानिस्तान की जो फसलें खत्म हो गई है, अब हमें चाइना से, हमें इजिप्ट से, टर्की से हमें प्रोडक्ट मंगाना पड़ा। अच्छा, इसका ट्रांजिट टाइम है जो है ना 25 से 1 महीना है। अगर मैं आज ऑर्डर दूंगा तो मंगाऊंगा। अच्छा, जो इन्होंने 1 हफ्ते की जो कहानी इन्होंने हमारे लिए बना के रख दी, कितने लोगों ने तो ऑर्डर कैंसिल कर दिए। हाँ। अभी तो मुझे फिक्र नहीं है, जो सप्लाई चेन टूटेगी उसका अगले महीने आपको पता चलेगा उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के अंदर। हाँ, इसलिए कि अदरक और लहसुन तो 100% इम्पोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान किधर उगा रहा है? तो सर देखें, आपकी जो एक अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, आपका एक खत मार्केट में गया, आपका एक प्रॉब्लम मार्केट में गया, उसके बाद शॉर्टेज वैसे ही हो जानी है, प्राइस हाइक, स्पेकुलेशन और जो कार्टल्स हैं उन्होंने वैसे ही एक्टिव हो जाना है। तो हम यहां पर खबरों के ऊपर जो है पूरी मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है। आज रेट्स जाके देख लें, आप आलू के देख लें, प्याज के देख लें, टमाटर के देख लें, अदरक के देख लें। एक मैं कह रहा हूं कि गरीब छोड़ो, एक तो अब मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लिए भी मुश्किल हो गया है चीजें खरीदना। आप बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो वक्त मुझे नजर आ रहा है 2023 में हम एंट्री कर रहे हैं, कि कम से कम आपके जो आने वाले मार्च तक आपके हालात ऐसे रहेंगे, मार्च के बाद जाके बेहतरी आएगी तो आएगी। ऑन व्हाट बेसिस? देखिए, बेसिस पे ये है कि जो प्रोडक्शन अभी जो लगाई गई है सैलाब के बाद, तो प्रोडक्शन आना शुरू हो जाएगी लोकली आपकी, तो प्याज टमाटर आना शुरू हो जाएगा, आपका जो आलू का नया सीजन है वो आ जाएगा, ये चीजें आपको फिर रिलीफ मिलेगा। बात ये कि हम इस महीने में, आपको पता है हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं प्याज, फुल फ्लैश कर रहे होते हैं। अब ये इस महीने हम फुल फ्लैश इंपोर्ट करते हैं, ये हाल हो गया हमारा। पता क्या, हमने पिछले साल रिकॉर्ड अनियंस की एक्सपोर्ट की और $1 बिलियन पाकिस्तान में लाए और किसान को खुशहाल किया। मेरी फिर अपील है, किसानों को बीज दें, उनको सब्सिडी दें और कम से कम 1 साल तक कंटिन्यू रखे। हम उनको पांव पे खड़ा कर देंगे तो ये मुल्क के फूड सिक्योरिटी फिलहाल तो हम ये देख रहे हैं कि कोई कंटिजेंसी प्लान नहीं है। इतनी बड़ी आफत उफ्ताद पाकिस्तान के ऊपर आई, वो 1800 अरब का एक किसान पैकेज जो है प्राइम मिनिस्टर ने जरूर अनाउंस किया, लेकिन उसकी भी अगर डेप्थ में ग्रास रूट पे जाके देखें तो वो भी एग्जीक्यूट होता नजर नहीं आता। सबसे पहले तो IMF खड़ा है उसके ऊपर।
देखिए जी, हम तो खुद ही ग्राउंड के ऊपर पता है हमें क्या चीज है, कोई से अनाउंसमेंट से कुछ असर नहीं पड़ता। बाद है कि ग्राउंड के अंदर क्या काम हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। हमारे मुल्क के अंदर 92% जो किसान है वो 25 एकड़ से नीचे है और 8% जो किसान है पाकिस्तान का वो बड़ा है। बस वो रूल करता है पाकिस्तान को, समझे हो। 8% सब कुछ उसी को मिलता है। अगर वो बैंक से फाइनेंस लेने जाता है उसको मिल जाए। मेरा छोटे किसान को तो बैंक से क्या फाइनेंस करेगा, उसके डॉक्यूमेंट करते करते पूरा हो जाएगा वो। पता कि कहाँ फैसिलिटेशन है। हम कहते हैं स्टेट बैंक 11 बिलियन जो है वो एग्रीकल्चर के लिए रखता। तो मैंने उनसे भी बात की है, आपके देने का तरीकेकार कैसा आम किसान ले सकता है। आपने 8% के लिए बनाई है पॉलिसी है या जो 92% जो छोटा किसान है उसके लिए बनाई है, मुझे तो ये समझा दें। 8% के लिए बनाई है सर, ये क्लियर कर लेंगे। 8% के लिए बनाई है पॉलिसी। ये मुल्क जो है ना, हर जगह छोटे छोटे माफिया बैठे हुए हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। यही मैंने देखा अपनी जिंदगी अच्छा, में। दूसरा मुझे ये बताइए कि ये अभी जो लॉसेस हुए ये इस वक्त जो सैलाब के पानी से, और कहा गया कि जनाब फ्लड इमरजेंसी वगैरह लगा दी गई है एग्रीकल्चर सेक्टर में इमरजेंसी, तो उसमें कुछ टैक्सेस में रिलीफ या उसके साथ और कोई ऐसी चीजें पैकेजेस हैं हमारे किसानों के लिए, हमारे इन लोगों के लिए कि कुछ कंपनसेशन वगैरह हो जाए उनका? हाँ जी, वर्बल तो बहुत कुछ होगा मगर प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। बात तो आपने जो की है, मैं तो ग्राउंड की बात करता हूँ। मेरे किसान को मिला कि कुछ भी नहीं मिला है। चंद को मिल गया होगा दिखाने के लिए, चंद को फोटो सेशन के लिए दे दिया होगा, मगर ग्राउंड में वही मसले हैं। बीज नहीं है, शॉर्टेज है। यहाँ तो आप ये सोचे जितने बीज है, हम एग्रीकल्चर मुल्क होके तो बीज तो कुछ बना नहीं सकते, सब इम्पोर्ट कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर। मैं तो यही तो अफसोस कर रहा हूँ कि हमारी रिसर्च किधर है। हमने क्या 75 साल में डेवलप किया। मिर्चों का सीड मैं बाहर से मंगाऊंगा, हर चीज का, प्याज का सीड मैं बाहर से मंगाऊंगा। मेरे भाई से हमें उगाना आता है, हमें ये काम करना पड़ेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मुल्क ऐसे नहीं चलते। हम इम्पोर्ट नहीं सर्वाइव कर सकते। नहीं चलते R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा अनफॉर्चुनेट भी नहीं है। कहने को एक ज़राई मुल्क है, लेकिन ज़राई मुल्क की हालत भी इस वक्त आप देख लें। बहुत बहुत शुक्रिया वहीद अहमद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे। नाज़रीन, आपसे इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।